दूर हजरत वहाब बिन मुनब्बे की बारगाह में आए। आने के बाद अर्ज करते हैं, हुजूर हमको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, हम बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से हुजूर हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, क्या हमसे पहले लोग भी इस तरह की परेशानियों से दो चार हुए? कभी उन्होंने भी इस तरह से परेशानियों का सामना किया? हजरत वहाब बिन मुनब्बे बयान करते हैं कि तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी मुसीबतें पहले लोगों की मुसीबतों के सामने कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि पहले लोगों पर इतनी परेशानियां आन पड़ती थी, इतनी मुसीबतों का वो सामना किया करते थे कि उनकी मुसीबतों के सामने तुम्हारी मुसीबतें, तुम्हारी परेशानियां धुएं की मानिंद हैं। यानी कि उनकी परेशानियां आग और तुम्हारी परेशानियां धुआं, यानी कि उनकी परेशानियों के सामने तुम्हारी परेशानियां तो कुछ भी नहीं है। फिर हजरत वहाब बिन मुनब्बे बयान करते हैं कि बनी इसराइल के अंदर एक औरत रहा करती थी, एक औरत रहती थी। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। इसी कौम के अंदर एक औरत रहती थी जिसका नाम सारा था। अब वो सारा नाम की औरत जिस मुल्क के अंदर रहा करती थी, जिस मुल्क में वो अपनी जिंदगी को गुजार रही थी, तो उस मुल्क का बादशाह बड़ा जालिम और जाबिर था, बड़ा जालिम बादशाह था कि वो लोगों को अपने पास बुलाता और खिंजीर खाने की दावत देता, खिंजीर का गोश्त उनको खाने पर मजबूर करता। जो खा लेता उसको छोड़ देता और जो नहीं खाता उस पर जुल्म और ज्यादती करता, उसको कत्ल करवा देता, उसको मार डालता। अब एक दिन इस बूढ़ी औरत के बेटों के साथ, इस बूढ़ी औरत के 7 बेटे थे, 7 बेटों के साथ इस बूढ़ी औरत को बादशाह के सामने लाया गया। जैसे बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने इस बूढ़ी औरत के एक बेटे को बुलाया, सबसे बड़े बेटे को, और जैसे बेटा सामने आता है, खिंजीर का गोश्त उसके बेटे के सामने उसने पेश किया और कहा कि तुम इसको खाओ, अगर खाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं खाओगे तो मैं तुमको कत्ल कर डालूंगा। इतना हुक्म दिया। उस नौजवान ने, उस बूढ़ी औरत के बेटे ने कहा, ए जालिम और जाबिर बादशाह, तू क्या चाहता है कि तेरे कहने पर मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं? जिस चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर हराम करार दिया है, मैं उस चीज को हरगिज नहीं खा सकता। जब इतना बादशाह ने सुना, बादशाह को गुस्सा आया, और गुस्से आया जैसे ही उसने जल्लाद को हुक्म दिया कि जाओ इसको सख्त से सख्त सजा दो, इसको सख्त से सख्त तरीन सजा दो। जल्लाद आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद उस बूढ़ी औरत के सबसे बड़े बेटे के हर उज़्व को काटा, हर उज़्व को काटने के बाद उसको शहीद कर दिया। अल्लाहु अकबर, इसको शहीद किया। फिर दूसरे बेटे को बुलाया। दूसरे बेटे को बुलाने के बाद उसके सामने भी बादशाह ने खिंजीर के गोश्त को पेश कराया और ये हुक्म दिया कि इसमें से आप खिंजीर का थोड़ा गोश्त खा लें। उस बेटे ने भी जुराते ईमानी का इजहार करते हुए, मुजाहिरा करते हुए उस बादशाह से कहा, बादशाह तू क्या चाहता है कि मैं इस किराए की जिंदगी के लिए, 2 टके की जिंदगी के लिए अल्लाह की हराम करदा चीज को खा लूंगा, अल्लाह की हराम करदा चीज को मैं खा लूंगा तेरे हुक्म को मानते हुए? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हराम करार दिया है, जिस चीज को हराम किया है, मैं उस चीज को हरगिज नहीं खा सकता, चाहे इसके बदले मुझे अपनी जान कुर्बान करना क्यों ना पड़े। बादशाह गुस्से में आता है, जल्लाद को फिर हुक्म देता है कि इसको सख्त तरीन सजा दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर, उसने उस बेटे की गले की खाल को काटा और काटने के बाद उसके चेहरे की, फिर सर की, उसके जिस्म की खाल को छुटाया और उसको छुटाने के बाद अल्लाहु अकबर, इस तरह से उस नौजवान को भी शहीद कर दिया, उस नौजवान को शहीद किया। अब इतना देखा वो 5 बेटे और बूढ़ी औरत ये मंजर देख रही है। अब बादशाह ने तीसरे बेटे को लाया, तीसरे नंबर के बेटे को बुलाता है और बुलाने के बाद बादशाह उसके सामने भी उस खिंजीर के गोश्त को रख पाता है और ये हुक्म देता है कि इसको खा लिया जाए, इसको खा लो तो छोड़ दूंगा, अगर नहीं खाओगे तो मैं तुमको भी कत्ल कर दूंगा, तुमको भी मौत की घाट उतार दूंगा। अल्लाहु अकबर, वो भी जुराते ईमानी का मुजाहिरा करते हुए ये कहता है कि बादशाह तू क्या चाहता है कि मैं तेरे कहने से अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अपनी जान को कुर्बान कर सकता हूं लेकिन तेरे हुक्म पर अमल नहीं कर सकता। तेरे
मुताबिक अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। सुनिएगा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो बादशाह कहता है, हंसता है और हंसता हुआ अपनी उन वज़रा से, अपने उन काफिले वालों से कहता है कि देखा आपने कितनी तेज में बात कर रहा है, कितनी अकड़ करके बात कर रहा है। तुम्हें पता है क्यों अकड़ करके बात कर रहा है? ये इसलिए कि बादशाह गुस्से में आएगा और आने के बाद मुझे ज्यादा तकलीफ ना देगा, जल्द से मेरी गर्दन को तन से जुदा कर देगा, ये चाहता है। लेकिन सुनो, इसे आसानी से मारना नहीं है, इसे आसानी से मौत के घाट नहीं उतारना है, बल्कि जाओ तो देगों में तेल को गर्म करो, तेल को खोला लो और खोलाने के बाद जब उसको इसके अंदर डालना, अल्लाहु अकबर। बादशाह के हुक्म पर अमल करते हुए तेल को खोलाया गया और खोलाने के बाद उस नौजवान को उसके अंदर डाल दिया गया, अल्लाहु अकबर। इस तरह से जल करके वो भी शहीद हो गया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारे दीवानों, ये बूढ़ी औरत ये देख रही है मंजर को। इस तरह से 7 बेटों को उस बादशाह ने शहीद कर दिया, सबको एक एक करके अपने जुल्म और सितम ढाते हुए उन नौजवानों को शहीद करवा दिया। अब फिर आखिर में एक बेटा बचता है और उसकी बूढ़ी माँ बचती है। अब बूढ़ी माँ को बुलाता है, उस बूढ़ी खातून को बुलाता है जिसका नाम सारा है, उसको अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि बूढ़ी औरत, तूने देखा जिस तरह से तेरे 6 बेटों को मौत की घाट उतार दिया, इसी तरह से तेरा भी हश्र होगा, तुझको भी मैं मार डालूंगा, इस तेरे बेटे को भी शहीद कर दूंगा, इसको भी कत्ल कर डालूंगा। कि तू अपने बेटे को समझा कि ये खिंजीर का गोश्त में से सिर्फ एक लुकमा खा ले, एक लुकमा जरा नाम के लिए खा ले, मैं इसको छोड़ दूंगा, तुझे भी छोड़ दूंगा। और सुन, तुझको जो चाहेगी वो अता करूंगा और तुझको जिस चीज का चाहेगा उसका मालिक बना दूंगा। तो अपने बेटे को समझा अलग में ले जा करके कि ये मेरा कहना मान करके मेरे हुक्म पर अमल करते हुए खंजीर के गोश्त में से एक लुकमा खा ले। अल्लाह अकबर। वो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ मैं समझाती हूँ, हाँ मैं इसको बतलाती हूँ। बूढ़ी औरत ने साथ साइड में बुलाया और बुलाने के बाद अपने बेटे से कहा, बेटे और तेरे भाइयों पर, जो तेरे 6 भाई इस दुनिया से कूच कर गए, मौत के घाट उतर गए, बादशाह ने अपने जुल्म सितम से उनको मौत के घाट उतार दिया, उन पर मेरा एक हक था, लेकिन तुझ पर मेरे 2 हक हैं। क्योंकि जिस वक्त तेरी पैदाइश का वक्त करीब था उस वक्त तेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था, मेरे सर से मेरे शोहर का साया उतर चुका था, तेरे बाप का इंतकाल हो गया। तेरी कमजोरी को देखते हुए मैंने तुझको और बेटों के मुकाबले में उनको 2-2 साल दूध पिलाया, लेकिन तुझे मोहब्बत की खातिर, तुझ पर मोहब्बत की खातिर और तेरी कमजोरी को देखते हुए तुझको 4 साल दूध पिलाया। मेरे तुझ पर 2 हक हैं। तो मैं तुझसे ये कहती हूँ, मैं तुझसे कहती हूँ कि तू हरगिज जिस तरह से तेरे भाई इस दुनिया से चले गए, मैं चाहती हूँ कि तू उनसे अलग खड़ा ना हो। तो मैं तुझसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, यही कहूंगी, बेटा हरगिज तू गोश्त मत खाना, हरगिज तू खिंजीर का गोश्त मत खाना। अब सुना, इतना सुना उस बेटे ने, कहता है, अम्मा जान, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक किसी बेटे को ऐसी माँ अता करे, मेरे नसीब में आप जैसी माँ। मैं तो समझ रहा था कि ये गोश्त खाने पर मुझे आमादा करेंगी, मुझे मजबूर करेंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप जैसी माँ मुझको अता की है, जो कि अल्लाह की हराम करदा चीज से, अशिया से मुझको बचा रही हैं। अल्लाह अकबर। उस बेटे ने कहा, अम्मा जान तुम टेंशन ना लो, मैं हरगिज अपने भाइयों से अलग नहीं होऊंगा। अब सुनो, ये दोनों बादशाह के सामने आते हैं। बादशाह कहता है, बूढ़ी औरत, कि तूने अपने बेटे को समझा दिया? बूढ़ी औरत कहती है, हाँ मैंने समझा दिया, जो मैंने समझाया है, जो मैंने बताया है, मेरा बेटा वही करेगा। अल्लाह अकबर। बादशाह ने जल्द से गोश्त को उसके सामने पेश कराया और पेश कराने के बाद कहा, जा तू एक लुकमा खा ले, एक लुकमा, मैं तुझको छोड़ दूंगा, मैं तुझको कत्ल नहीं कराऊंगा, मैं तुझको तेरा मुंह मांगा इनाम दूंगा, तू सिर्फ एक लुकमा खा ले। वो जुर्रत ईमानी का मुजाहरा करते हुए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर अमल करते हुए, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक चलते हुए कहता है, बादशाह क्या तू चाहता है कि मैं तेरे हुक्म पर अमल करूं? मैं हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
जिस चीज को हम पर हराम करार दिया है हम उसको हरगिज हरगिज नहीं खाएंगे, हरगिज हरगिज उसको नहीं खाएंगे। हम मरना पसंद करते हैं, हम मौत पसंद करते हैं, हम मर जाएंगे, अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की हराम करदा अशिया को कभी अपने हलक से नीचे नहीं उतारेंगे। अल्लाह अकबर। इस तरह से उस बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अब उस बूढ़ी औरत से ये फिर कहा गया कि तू ही खा ले, तेरा नाश हो, तू ही एक लुकमा खा ले, तुझे ही छोड़ दूंगा मैं। लेकिन वो कहती है बादशाह तू क्या समझता है, जिस तरह से मेरे बेटे मेरी आंखों के सामने इस दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, तूने सबको कत्ल कर डाला। मैं जो बेटे मेरे सहारा दुनिया में थे, अब मैं उनको शहीद करवाने के बाद, मौत के घाट उतरवाने के बाद तू समझता है ये बूढ़ी औरत खा लेगी? मैं भी हरगिज हरगिज नहीं खा सकती, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के आगे तेरा हुक्म कुछ नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक चाहता है अपने बंदे को जिंदा रखता है, जब चाहता है मौत देता है। तू होता कौन है मौत देने वाला? अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है हर चीज। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो इज्जत दे, अल्लाह रब्बुल चाहे तो जिल्लत दे, रब्बुल इज्जत चाहे तो जिंदगी दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो जब चाहे उस जिंदगी को छीन ले, मौत की घाट उतार दे। तू क्या चाहता है अपने बेटे को कुर्बान करने के बाद, अपने बेटे को कत्ल करवाने के बाद मैं इस गोश्त को खा लूं? अल्लाह अकबर। इस तरह से अपने बेटों को कुर्बान कराना तो पसंद किया, अपने बेटों को मौत की घाट उतरवाना तो पसंद किया, अपने बेटों को कत्ल कराना तो पसंद किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को शहीद कराना पसंद किया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की हराम करदा अशिया को खाना गवारा नहीं किया। अल्लाह अकबर। ये है इश्क, ये है मोहब्बत, ये है प्यार। आज क्या है, आज का हाल तो ये है हमारे मुसलमान भाई। अल्लाह अकबर। झूठ से अपनी कमाइयों को करने वालों, झूठ से कमाई हुए रिज़्क़ के अपने पेटों को भरने वालों, जरा गौर करो, इस वाक़ये से नसीहत हासिल करो। वो लोग जो कि हराम रोजी कमाते हैं, हराम अपने बच्चों को खिलाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, कि इस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर जिस तरह से दुनिया के अंदर तुमको भेजा है, जिस लिए भेजा है, उस पर अमल करते हुए जिंदगी को गुजारो। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमको उसका बदल अता फरमाएगा, उसका अजर अता फरमाएगा, उसका सवाब अता करेगा। और मौत देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर उम्मीद रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जतों से भी नवाजेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत दौलतों शोहरत से भी नवाजेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम से मुस्तफा के सदके हम सबको यहाँ भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। लेकिन हमको चाहिए कि अल्लाह के हुक्म पर, मुस्तफा के शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें और इस वाक़ये से नसीहत हासिल करें कि हमारी जान तो कुर्बान हो सकती है, हम अपनी जान को दे सकते हैं, हम ईमान का सौदा नहीं करेंगे, हम अपनी जान को कुर्बान करना पसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करना पसंद